नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने बिहारी रत्नाकर का 35वां दोहा व्याख्या के लिए विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 35वां दोहा जो है वह इस प्रकार है। पाई महावर दाइन को, पाई महावर दाइन को, नाइनी बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी, एड़ी मीड़ती जाई। यह दोहा है। पाई मन पैर, पाँव, महावर पैरों में लगाने वाला लाल रंग, दाइन को मतलब लगाने को ही, नाइन, नाइन नाई की स्त्री, नाई का स्त्रीलिंग रूप, बैठी आई आकर बैठी, फिरी फिरी बार बार, जानी महावरी, और महावरी का अर्थ होगा महावर की गोली, यानी नाइन क्या किया करती थी कि रुई की गोली बनाती थी और उसको महावर में डुबो करके और फिर उस महावर में डुबोई हुई रुई की गोली से नायिका की एड़ी को रंगने का काम किया करती थी। तो महावरी मतलब महावर की रुई की बनी हुई गोली, रुई की बनी हुई गोली जो महावर से भिगोई गई हो। एड़ी आप समझ रहे हैं। और मीड़ती जाई, मीड़ती जाती है, मसलती जाती है, रगड़ती जाती है। इसमें नक्शिक सौंदर्य के वर्णन के अंतर्गत नायिका के एड़ी सौंदर्य का वर्णन है। नायिका की एड़ी की सुंदरता का वर्णन यहाँ महाकवि बिहारी ने इस प्रकार अपने दोहे में किया है। दूती या सखी जो है नायक से नायिका की एड़ी की, ललाई की, लालिमा की सुंदरता का वर्णन करती है। और लालिमा अनुरक्ति, प्रेम, आकर्षण, और दूती जो है, सखी जो है, नायक से यह कहना चाह रही है, अरे उसकी एड़ी में आपके प्रति इतनी गाढ़ी अनुरक्ति है, इतनी घोर अनुरक्ति है, तो फिर ऊपर बढ़ते जाने पर, यानी उसके चेहरे तक, मन तक आते आते उसकी आपके प्रति जो अनुरक्ति है, प्रेमानुरक्ति है, उसका रंग और कितना गाढ़ा होता चला जाएगा। यह समझना है। विद्वानों ने ऐसा नहीं समझाया है, लेकिन यह है कि उसकी एड़ी जो है नायिका की, वह इतनी लाल है,
तो यह लालिमा और कुछ नहीं, आपकी अनुरक्ति के कारण ही है, आपके प्रति घोर प्रेम के ही, गाढ़े प्रेम के ही कारण है। और अब इसके अर्थ को देखें। पाई महावर दैन को नाई बैठनी आई, बैठी, पाई महावर दैन को नाइनी बैठी आई। नाइन जो है, नाइन जो है ये नाई हुआ, और इसमें नाइन ये नाई का स्त्रीलिंग रूप। नाइन जो है, नायिका के पैर में महावर लगाने को आकर के बैठती है। नाइन नायिका के पैर में महावर देने को, लगाने को आकर के बैठती है। और वह क्या करती है, बार बार एड़ी को ही, वह एड़ी इतनी लाल है, महावरी से उसका साम्य है, उसकी समता है, उसकी समानता है, उसकी एड़ी इतनी लाल है, लगता है कि वह लाल रंग से भरी हुई है एड़ी। और दूसरी बात है कि रुई से एड़ी की कोमलता भी प्रकट होती है, लक्षित होती है, सूचित होती है। इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कविवर बिहारी कहना चाहते हैं कि उसकी एड़ी जो है बिल्कुल महावरी की तरह है, लाल रंग से भरी हुई, और उसमें रुई की सी कोमलता भी है। तो वह एड़ी के समान है। बार बार ऐसा जानती है, समझ बैठती है नाइन, और क्या करती है कि एड़ी को ही रगड़ती चली जाती है, मसलती चली जाती है। और जहाँ जहाँ वह अंगुली लगाती है तो वहाँ और लालिमा जो है टहटहा करके उभर आती है। यह ध्यान में रखना है। यह एड़ी सौंदर्य का दोहा है, और इसमें भ्रांतिमान अलंकार, अलंकार जो है इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि नाइन को एड़ी में उसके महावरी होने का भ्रम होता है, उसकी भ्रांति होती है। यह हमने देखा है। अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करेंगे। नाइन को एड़ी में महावरी होने का भ्रम होता है, भ्रांति होती है, इसलिए भ्रांति अलंकार है। और आई जाई में तुकालंकार या अंत्यानुप्रास अलंकार तो है ही, यह ध्यान में रखना है। यह नखशिख सौंदर्य के अंतर्गत नायिका के एड़ी सौंदर्य का चित्रण इस दोहे में हुआ है, और इसको आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।